क्या सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, हमारी रियासत और लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाले हमें खौफजदा करने के लिए काफी नहीं होंगे। ना वो हमारी फरासत को मात दे सकते हैं, ना ही इत्तेहाद को ठेस पहुंचा सकते हैं। इन सब से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। ये क्या तरीका है उस्मान सरदार? हमें मखसूस जगह पर मिलने का कहकर यह मंसूबा था आपका। आखिर ये किस लिए हैं? अगर हमले की खबर थी तो आगाह क्यों नहीं किया आपने हमें? फिक्र मत कीजिए, मंगोलों का मसला आपसे नहीं है, हमारे साथ है मसला उनका। तो आपका यह सवाल था कि मंगोल गुजरगाहों से हम लोग आखिर कैसे गुजर सकेंगे। हाँ, ये जो चाल थी, ये तुर्कमानों की ताकत और जुनून का मुंह बोलता सबूत है हमारी हदूद के अंदर दाखिल होने का। अपनी फितरत के सबब हम आपके मातहत नहीं बन सकते, लेकिन हमारे दिल में आपका एहतराम हमेशा रहेगा उस्मान साहब। इस राह पर हम आपके हमरा हैं, हुक्म करें। जीते रहिए अयाज सरदार, जीते रहिए। अब ऐसा करें, ओलुगान के पास जाइए और तुर्कमान सरदारान से मुलाकात के मकाम को जाहिर कीजिए। लेकिन इससे आपका मकसद क्या है जनाब? मेरा मकसद ओलुगान का एतमाद हासिल करना है। दाना चुगते हुए देखकर वो आपका साथ चाहेगा। दूर दराज पहाड़ों से तलब किए गए सिपाहियों के दस्ते कब कई सरहदों और करीबी इलाकों में पहुंचेंगे, ये मालूम करना होगा। आप और तुर्कमान सरदारान मंगोलों के लिबास में हमारी सरजमीन में दाखिल होंगे। ओलुगान के दोस्तों की ताकत मिट जाने के बाद हम और भी मजबूत हो जाएंगे। कुछ भी करके ओलुगान को राजी कीजिए। सनेसु वादी में तुर्कमान सरदारान और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओलुगान का हदफ सिर्फ हम होंगे। हमारा बनाया गया ये मंसूबा सबकी जिंदगियों की जमानत है। अयाज सरदार, सलामत रहिए। इंतहाई समझदार सरदार हो। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान साहब, बसीरत आपकी थी, मैं सिर्फ हुक्म पर अमल पैरा हुआ। चलिए जरा ये बताइए, इस मुश्किल जंग के लिए क्या तुर्कों के साथ हैं? साथ है सरदार। ऐसी बसीरत मंगोलों को ही नहीं, पूरी दुनिया को ताबे कर देगी। हम सिपाहियों के हमरा अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। जीते रहिए, जीते रहिए। अयाज सरदार, ओलुगान की तरफ जाइए। उसके नौकर कैसे हदूद के अंदर दाखिल होंगे, इसकी मालूमात हासिल कीजिए। और अगर ओरहान और मेरे बारे में सवाल करें, बताइएगा कि हालत ठीक नहीं। जो हुक्म सरदार। ओरहान और उस्मान के मरने का यकीन है? बिल्कुल यकीन है। वो तीर जानवर को भी चीर कर गुजर जाते हैं बेगम खातून। उनके मुकद्दर में हमारे ही हाथों मौत थी। हम जश्न बहुत जल्द मनाएंगे बेगम। और बाला को भी उसकी असल जगह पर पहुंचाऊंगी। उस्मान की लाश देखने से पहले उसकी मौत का यकीन नहीं करूंगा मैं। अयाज सरदार आया है कमांडर, आपके हुजूर पेश होना चाहता है। ले आओ उसे। अयाज सरदार, उस्मान और ओरहान मर गए। अभी तक जिंदा है वो।
लेकिन जल्द ही वो अपनी आखिरी सांसें लेंगे। उन जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अयाज सरदार, आपकी इस मदद के हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अगर उस्मान आपको अपनी सफ में कर लेता तो उसे शिकस्त देना मुश्किल होता। बहुत शुक्रिया। आप भी जीते रहे अलबाई सरदार, लेकिन अलाउद्दीन और बाला खातून अब तक हयात हैं। सुना है आपने बहुत से सिपाहियों को खो दिया है। उसका बेटा और खातून तुम्हारे ख्याल में मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं अयाज सरदार? मेरे सिपाही रवाना हो चुके हैं, जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा मैं। इजाजत दें तो खुद जाकर इनका इस्तकबाल करता हूं। किस रास्ते से आएंगे? हम रास्ते नहीं जानते क्या जो तुम हमें बताओगे अयाज? मैं तुम्हें जो कहा गया है वही करो। मामलात में मुदाखलत मत करो। जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। जैसा आपका हुक्म। अब उस्मान साहब को क्या कहूंगा मैं? इतने सिपाही अपनी जानें खो देंगे क्योंकि मैं नाकाम रहा। कराजा हिसार की सरहद पर पहुंचने वाले हैं कमांडर। यहां क्या कर रहे हो? टोपी गिर गई थी मेरी, वही उठा रहा था। आ जाओ बदबख्तों। इजाजत है जनाब। आ जाओ बोरान। हुजूर, अयाज साहब की तरफ से। सरदार, क्या कुछ मालूम हुआ? कुछ नया जान पाए वो? बिल्कुल ऐसा ही है। ओलुगान के नौकर कल का राजा हिसार की तरफ से हमारी सरजमीन में दाखिल होंगे। उन तुर्कमान सरदारान को पैगाम भिजवाइए, फौरी तैयारियां मुकम्मल की जाए और वो सरहद पर हमारा इंतजार करेंगे। सहरी से फारिग होते ही सब मिलकर हरकत करेंगे। जो हुक्म आपका। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। उस्मान सरदार, उस्मान साहब, आइए, खुश आमदीद। दी गई मालूमात के मुताबिक क्या सब तैयारियां हो चुकी हैं? पूरी तरह तैयार हैं उस्मान साहब। हमारे तमाम सिपाही जंगल में छुप गए हैं, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। सांप का सर उसके धड़ से अलग करके उसकी खाल उधेड़ेंगे। उसके बाद आपके सिपाही उनका लिबास पहनकर हमारी सरजमीन में दाखिल होंगे। जो हुक्म जनाब। बोरान, हुजूर, हालात का बगौर जायजा लो। उनकी तादाद क्या है, उनकी तैयारी क्या है, सब देखो जाके। जो हुक्म आपका। जनाब, बताओ बोरान, क्या सूरत हाल है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मंगोलों का रेवड़ बहुत बड़ा है जनाब। पूरा लश्कर समझ ले, एक दूसरे के पीछे सैकड़ों कतारों में खड़े हैं। पहाड़ों और दरख्तों को रोनते हुए आ रहे हैं। यहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
इंशाल्लाह इस दफा इन्हें शिकस्त देकर रहेंगे। क्या इस फौज को खत्म किया जा सकता है उस्मान सरदार? उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। खत्म करेंगे, जरूरी हुआ तो जला देंगे, लेकिन वो सरहद अबूर नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? इस कदर फिक्र क्यों? कोई शक नहीं उस्मान सर, हकीकत है। हाँ, क्या है वो हकीकत? क्या है, सुनना चाहेंगे हम भी। मेरे पास जाया करने के लिए सिपाही नहीं है। इतने मंगोलों को हराना मुश्किल है। मैं वापस जा रहा हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैदान जंग से फरार होना, ये कहां की रिवायत है? आप हमें रिवायत सिखाएंगे औरान साहब? एक सरदार अपने सिपाहियों को ना जीतने वाली जंग में शरीक नहीं करता। मैं भी अपने सिपाहियों के साथ पीछे हट रहा हूं। बुज़दिल इंसान। रुक जाइए शहजादे। बेशक एक सरदार अपने सिपाहियों को ना जीती जाने वाली जंग में नहीं झोंकता, लेकिन जालिमों के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ता। मौत ही क्यों ना दिखाई दे रही हो जाए, लेकिन काफिरों को इजाजत नहीं देता, अपनी इज्जतें पामाल नहीं करता। हमें नाम पैदा करने वाले नहीं, बल्कि अजीमुशान मकसद के लिए जद्दोजहद करने वाले सरदारान की जरूरत है। आप जैसे बुज़दिलों की हमारी सफों में कोई जगह नहीं है। अब दफा हो जाइए। जाइए। सरदार, आप मुझे इजाजत दीजिए। छोड़ दो शामिल, जाने दो उन्हें। काफिरों का रेवड़ करीब आ रहा है। उनकी आवाजें वादी में गूंज रही हैं। हमारी तादाद इतनी नहीं है और हमारे सामने सैकड़ों सिपाही मौजूद हैं। हुजूर, अब हम क्या कर सकते हैं? वो रहा, उस्मान की कोशिशों से हासिल किया गया और मेरे गजब से छीना गया कराजा हिसार कला। अल्तुगा ये जगह मेरे सिपाहियों का नया ठिकाना बनेगी। बताओ, क्या कला तैयार है? तैयार है कमांडर उलुगान, तैयार है। खाना और पानी सब कुछ बिल्कुल तैयार है। हमारी अजीम फौज यहाँ ठिकाना बनाएगी। इस जगह से सिपाही, कबीले और करीबी कलों तक बिजली की रफ्तार से पहुंचेंगे। वो आ जाए तो इस जमीन को खून से सैराब कर दूंगा। ये सिपाही है, यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें कमांडर को बताना होगा। आ जाओ। चलो। कले के साथ वाले जंगल में सिपाही घूम रहे हैं कमांडर। कौन है? हम दूर से पहचान नहीं पाए उन्हें कमांडर।
मैं जाकर उन्हें देखता हूँ, उन्हें खत्म करके आता हूँ। ठहरो, हम साथ जाएंगे। देखते हैं मेरी जमीन पर घूमने वाले सिपाही कौन है। चलो, घोड़े निकालो। उस्मान, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की लाशें देखे बगैर मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन इस तरह मेरे सामने आने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो बिस्तर मर्ग पे होना चाहिए था। तुम्हारे तीर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम अगर मेरी इंसाफ की तलवार से तुम हिसाब चुकता जरूर करोगे, मैं तुम्हारा जल्लाद बनूंगा। उस्मान, ये तकब्बुर तुम्हारे अंजाम का सबब बनेगा। यहां बेबस और लाचार खड़े हो, लेकिन अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे। हमारी तारीख गवाह है, तुर्क अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता, ना तो कुत्तों से हुक्म लेता है और ना ही खुद को किसी की मातहती में रखता है। तुम नहीं बदलोगे उस्मान। सालों गुजर जाने के बाद भी तुम्हारा तकब्बुर और जिद नहीं बदलेगी। मेरे जद ओज है, मेरा आज़म वही है और मेरा खून वही है। एक सदी तो क्या, चाहे 1000 साल गुजर जाए, हरगिज हम नहीं बदलेंगे, हरगिज नहीं। और अब तुम मेरे सामने हो, हम भी तुम्हें देख लेंगे। तलवार थामने वाला तलवार से ही मरता है। तुम तीरों से तो नहीं मरे, लेकिन मेरी तलवार की धार से जरूर मारे जाओगे। खून, 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 देख लेंगे। खून, 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 खून। तैयार हो जाओ उस्मान। तैयार हूं, हाँ, बिल्कुल तैयार हूं। ना तो कोई बात अधूरी छोड़ता हूं मैं, ना ही खून रह जाने देता हूं मैं। जिस फरिश्ते पर तुम यकीन रखते हो वो सूर तो नहीं फूंकेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कयामत बन जाऊंगा। उस्मान, तुम्हारी रूह बहुत पहले ही निकाल चुका हूं, लेकिन तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। मुड़ो और पीछे देखो ताकि मेरी ताकत का हकीकी अंदाजा लगा सको। देखा उस्मान, तुम्हारी जमीन, लोगों और तुम्हारी नस्ल पर कयामत बर्पा करने वाले मेरे सिपाही यहां हैं। तो तुमने मेरे साथ खेल खेला ओलुगान। ओलुगान, हाँ, कयामत बर्पा करने वाला। मेरे बहादुरों, ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त सिपाहियों, आओ यहां और आज उस्मान की मौत के गवाह बनो तुम। तुम्हें तुम्हारी शान के साथ तारीख में दफन कर दूंगा, सब खंडरात में बदल दूंगा। ये तुर्कों की सरजमीन अनातोलिया है और खून से लिखी गई है तारीख इसकी, और तारीख हम ही लिखते हैं, हम खुद ही मिटाते हैं। तुम्हारी जबान तलवार से ज्यादा तेज है। किस पर भरोसा करके ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ? कोई रास्ता नहीं, तुम मरोगे। हम तो उस पर भरोसा करते हैं जो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है,
तुम्हारा क्या हा? अपनी फौज पर भरोसा है? आ जाओ और अब करो मेरा मुकाबला। आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें अपनी तलवार से मारने का शरफ नहीं बख्शूंगा। तुम्हें तो मेरे सिपाही मारेंगे। सिपाहियों, टूट पड़ो। हाँ, तारीख हम ही लिखते हैं और हम खुद ही मिटाते हैं। अब इन कांपते दिलों को तकबीर से लरजा दो फिर। अल्लाहू अकबर! 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 मैं तो इस जंग का कब से इंतजार कर रहा था ताकि दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला सकूं। वक्त आ गया है कि आज तुमसे जुल्म का हिसाब लिया जा सके। शाबाश सिपाहियों, बुलंद आवाज में कहो अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! ये कैसे हुआ? मेरे सिपाही कहाँ हैं? जहन्नम की तह में